आपको बता दें, दरअसल यूपी में बीजेपी कोटा में कोटा का कार्ड खेलने की तैयारी में है। क्या है ये कोटा कार्ड और कैसे इसका इस्तेमाल होगा? यूपी में बीजेपी जातीय गणित का जो गुणाभाग कर रही है, वो आने वाले दिनों में महागठबंधन के नेताओं को बेचैन कर सकता है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के वोटरों में सेंध लगाने के लिए आरक्षण में बदलाव की तैयारी हो रही है। दूसरा, यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया है। तीसरा, जो आबादी और सामाजिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देगी, जिसमें ओबीसी की सभी जातियों की समान भागीदारी पर फोकस रहेगा। सबसे पहले संगीत रागी, आप ही का मैं रिएक्शन लिए लेता हूं कि अमित शाह साहब ने जब कहा था कि जब तक मोदी जी रहेंगे आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन तब ये नहीं पता था कि कोटे में कोटा भी इस नीति का एक हिस्सा है। देखिए, ये आरक्षण को खत्म होने की बात नहीं है, ये आरक्षण को बेहतर तरीके से उन लोगों तक पहुंचाने की बात है जो वाकई जिन तक अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल चुका है। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के अंदर कई ऐसी जातियां हैं जिनका लगभग आरक्षण पर वर्चस्व है। यानी कि यदि ओबीसी का यदि आप लिस्ट देख लेंगे सर्विसेज में, तो 70% उनकी ही पार्टिकुलर जाति का पुलिस मामला में, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जहां भी देखेंगे उनका वर्चस्व है। आप और राजस्थान में चले जाएंगे, मैं जानबूझकर के नाम लेने से बच रहा हूं, एक ही जाति सिविल सर्विसेज के अंदर, आप यूनिवर्सिटी में चले जाए, एक ही जाति के यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो आरक्षण का काम था कि समाज के जो सबसे पिछड़े तबके हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले, वह वाकई उनसे नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जो प्रयास है वो बिल्कुल सही है, और नीतीश कुमार जी ने इस प्रयास को बिहार में लागू किया था, जिसका नतीजा भी देखने में आया कि जो कुछ जातियां थी जिन्हें आज तक प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था प्रशासन के अंदर, वो भी प्रशासन के पायदान में और उसके हिस्से में। अनुराग भदौरिया, आप संगीत रागी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि 2019 के लिए कोटा कार्ड खेला है बीजेपी ने? संगीत रागी जी खुद ही कंफ्यूज है, बोल क्या रहे थे उन्हें खुद नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने वादे के साथ आई थी, उसे पता है वो पूरा नहीं कर पाई, चाहे वो राम मंदिर का हो या रोजगारी का हो या डेवलपमेंट। पता है कुछ ऐसा करना चाहिए, देश किससे टूट सकता है। धर्म से तो टूट नहीं पा रहा है, ये तोड़ के हार गए क्योंकि देश बहुत मजबूत है, तोड़ नहीं पाए। अब इन्हें लगता है कि अब जातियों में तोड़ो। अरे भैया, पहले भी हम बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सा है, जो जितनी आबादी में, उसको उतना हिस्सा दे दीजिए, झंझट खत्म हो जाए। ये बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, महा बैकवर्ड, सुपर बैकवर्ड, ये क्या है? दलित, अति दलित, महादलित, सुपर दलित करना चाहते हो देश के अंदर में। वैसे ही हमारा देश पहले इतना बटा हुआ जाति धर्म में, आप उसे और बांटने की कोशिश कर रहे हो। अरे आप एक सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपने आधार कार्ड अपनाया है, सबके पास आधार कार्ड है, जिसकी संख्या जितनी है उतनी हिस्सेदारी दे दो। एक सेकंड में ये खत्म हो जाएगी सारी बातें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को घुमाना चाहती है। उसे लगता है कि डेवलपमेंट से वोट नहीं मिलता, उसे लगता है कि रोजगार देने से वोट नहीं मिलता, उसे लगता है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अगर मैं रोक दूंगा तो वोट नहीं मिलेगा, किसान आत्महत्या करता है, उन्हें मंजूर है, करने दो। ये चाहते हैं कि जाति धर्म में बांट दो देश को और रूल करो, डिवाइड एंड रूल। धर्म में पहले बांटो, अगर धर्म में नहीं बंट पा रहे किसी तरह तो जातियों में बांट दो, और जातियों में इस तरह से तोड़ दो कि पूरा देश टूट जाए। ये देश के दुश्मन है या देश के राष्ट्रवादी हैं? ये तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं ये लोग। इन पे तो ये लोग वो हैं जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गठबंधन की बात भी लोग जब करते हैं, राष्ट्र को बचाने के लिए गठबंधन पार्टियां एक साथ आई हैं। सब समझ चुके हैं कि ये अगर आए दोबारा, अगर देश में दोबारा रह गए तो देश को तो आगे बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन देश को तोड़ने का काम जरूर करेंगे। वैसे हम इतने देश की अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस समस्याओं के बारे में बात नहीं करते। जनता की असली समस्या, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रागी जी ने अभी तक कभी बेरोजगारी के ऊपर कभी कोई डिबेट छेड़ने की बात इन्होंने नहीं की। महंगाई पे, पेट्रोल डीजल इतना महंगा, इस पे बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं करेंगे किसान आत्महत्या कर रहा, नहीं बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि दलितों पर अत्याचार हो रहा, नहीं बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि मैं जवाब ले लेता हूं संगीत रागी। ठीक, संगीत रागी, अभी शुरुआत में मैंने दिखाया, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी संघ पर सवाल उठाया संगीत रागी कि हुनर और रिवॉर्ड में किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करते, किस तरीके से विघटनकारी आपका एजेंडा है। देखिए, राहुल गांधी जो हैं, उनके अनुभव और उनकी बुद्धि से मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करता
क्योंकि जहां पर वो हैं वो बुद्धि और अनुभव के कारण नहीं है, एक वंश की परंपरा के कारण वहां पर हैं, इसलिए बहुत वो कमेंट करने के लायक नहीं है। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया के मैं पिछले 1 महीने से डिबेट में देखता हूं कि सारा एक टेप रिकॉर्डर इन्हीं मुद्दे पर चल जाता है। बात कहां भी हो, कोई भी हो, राम मंदिर लोग राम मंदिर, मुझे देवाशीष के पास भी जाना है। अरे अनुराग भदौरिया थोड़ा कुछ नया, अनुराग भदौरिया कुछ थोड़ा नया पढ़ करके भी आइए, नया पढ़ करके आइएगा तो अच्छा लगेगा, डिबेट में भी लोग सुनेगा। नया कभी नहीं आएगा, सुनिए, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे नया नहीं पूरा आएगा। उत्तर प्रदेश जानता है कि यादवी समाजवाद वहां पर रहा है। किसान आत्महत्या करेगा, अखिलेश यादव ने समाजवाद नहीं लाया है, मुलायम सिंह ने समाजवाद नहीं लाया, यादवी समाजवाद लाया है। अब यादवों के अंदर यदि अति दलित जो है महापिछड़े हैं, यदि उनको सत्ता में भागीदारी मिलेगी, ठीक है, देवाशीष जरारिया साहब हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। मैं समझ सकता हूं। ठीक है, कोटे का असर क्या होगा? यूपी में ओबीसी के लिए जो कोटा है उसमें सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। कोटा में कोटा का मतलब यह है कि जिन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है। देखिए, आंकड़ों की माने तो 9% आबादी वाले यादवों की सरकारी नौकरियों में 132% हिस्सेदारी है। 5% आबादी वाली कुर्मी जाति की सरकारी नौकरियों में 242% हिस्सेदारी है, जबकि 14% आबादी वाले 63 जातियों की हिस्सेदारी सिर्फ 77% है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ने अगर पिछड़ी जातियों के में समान हिस्सेदारी की व्यवस्था कर दी तो यादवों का हिस्सा नौकरी में कम हो जाएगा और जो छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। हमारे साथ बीएसपी से देवाशीष जरारिया साहब जुड़े हुए हैं। देवाशीष जी, कोटा में कोटा कार्ड, क्या लगता है आपको, बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा या आपको ज्यादा नुकसान? जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता से इस डिबेट को सुन रहा था, उतनी गंभीरता से मैं अपना जवाब दूंगा। जी देखिए, बाबा साहेब ने सारी अलग अलग विभिन्न जातियों को उसको क्लम्स करके SC ST OBC में ढाला और उसके लिए जो बेस बनाया गया वो 1931 का कास्ट सेंसस था। 1931 के बाद से कोई कास्ट सेंसस का डाटा आज तक रिलीज़ नहीं किया गया। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आपने आंकड़े दिए, मुझे पता नहीं कि कहाँ से ये आंकड़े आपके पास आए, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि किस जाति कितनी हिस्सेदारी, क्योंकि हमारे पास कभी भी ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने कभी कोई जानकारी जुटाई ही नहीं। अगर इस सरकार को इतना ही दिक्कत है, इतना ही डाटा रिवील, इतना ही प्रॉब्लम है और सही वास्तविक मायनों में वो रिजर्वेशन को अप्लाई करना चाहती है, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि अभी 2021 में सेंसस आ रहा है, उसमें कास्ट सेंसस पे आप जनगणना कराइए और देश को बताइए किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उसको कितनी भागीदारी उसमें मिली हुई है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हाफ हार्टेड चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। और मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि इसका तोड़ हमने आजाद कर लिया है। ये जो ओबीसी जो बीएसपी और एसपी साथ में आ रहे हैं, इनका तोड़ हमने इजाद क्या किया कि हम कोटे में कोटा कर लेंगे। तो आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को आप राजनीतिक परिवेश में लेके जा रहे हैं। आप ओबीसी का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जिन जातियों को बाबा साहेब ने इकट्ठा किया था, एकजुट किया था और बाद में सामाजिक क्रांति के तहत उनमें राजनीतिक चेतना जागी गई, उसको आप तोड़ना चाहते हैं। ये आपका मोटिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो कल 10 पोस्टें निकाली गई हैं जॉइंट सेक्रेटरी की, उसमें आपने रिजर्वेशन पॉलिसी का कितना आपने उसका सम्मान किया, ये बता दीजिए। बताइए संगीत रागी साहब। ऐसा है कि मुझे कई बार बड़ा बुरा ये इसलिए लगता है कि अंबेडकर को बिना पढ़े हुए भी लोग अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। अंबेडकर साहब ने जब लड़ाई लड़ी, जिसे आप सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसमें ओबीसी कहीं नहीं था, एसटी भी नहीं था। वो सिर्फ जिनको आप दलित कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ 340 उनकी लड़ाई लड़ी। 340 सुन ले, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। ओबीसी का मामला जो था, इसीलिए 340 आरएसएस से लिखा हुआ था सर, है ना, 15 के अंदर आरएसएस से लिखा है, 340 के अंदर आया था और ये रखा गया था। बाद में काका कालकर कमेटी की आई, उसके रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। अभी कांग्रेस बहुत ओबीसी के पक्ष में बोल रही है कि समाज को बांटने के लिए 340 का जिक्र कर रहे हैं। यदि आर्टिकल 340 का जिक्र कर मंडल के कमंडल कौन लेके आया है? ऐसा है, एसटी का रिजर्वेशन में बाबा साहब अंबेडकर के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन एक मैंने सवाल पूछ लिया, संगीत रागी से सवाल पूछ लिया। गान को मानो, आप मेरे राष्ट्रगान नहीं मानते, राष्ट्रध्वज नहीं मानते, राष्ट्र मूल्यों को नहीं मानते, अलग दिशा में चले जाएंगे, को नहीं मानते, अलग दिशा में को नहीं मानते। ठीक है,
अनुराग जी अलग दिशा में चले जाएंगे। नहीं, मुझे इनसे सवाल पूछिए। 300 मंडल कमीशन ने 27% दिया, तो कमंडल कौन लेके आया था ठीक उसका विरोध करने के लिए? ऐसा है अनुराग जी, कई बार विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है ना, उसके साथ प्रॉब्लम होता है, वो जो रटता है ना क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछें एग्जामिनेशन में, हम देखते हैं कि उत्तर वही देगा। अनुराग भदौरिया की हालत उसी विद्यार्थी की तरह है जो कुछ फॉर्मूले रट लिए उन्होंने। लेकिन देवाशीष जरारिया ने साफ तौर पर कहा कि सामाजिक मुद्दे का राजनीतिकरण आप लोग कर रहे हैं। राजभर का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने ये कास्टिज्म तोड़ निकाला, कोटा वाला तोड़ निकाला। देखिए, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, इसलिए मैं इसका राजनीतिक जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं जब पॉलिटिकल एनालिस्ट में ये जरूर कह सकता हूं कि जो बात है, यादवों को सबसे बड़ा खतरा इस बात से है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या कुर्मी लोगों को भी ये होगा कि जो प्रशासन के अंदर भागीदारी है वो उनकी कमेगी, और जो दलित हैं इसमें संख्या के आधार पर हक की बात अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं इस मुद्दे से। तो क्या कोटा में कोटा सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है? क्या ये कोटा कार्ड बीजेपी ने केवल राजनीतिक मंशा के साथ चला है? चलिए आइए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुराग भदौरिया आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा संगीत रागी कह रहे हैं कि अति पिछड़े इससे आगे आएंगे और उनके उत्थान के लिए कोटा में कोटा की ये जो स्कीम है, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है सिवाय इसके कि इसका राजनीतिक लाभ आप नहीं उठा पाएंगे और बीजेपी ले जाएगी? देखिए, इसका कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं है। मैंने अभी भी बोला राजनीतिक न्याय की बात है। ये राजनीतिक लाभ की बात करते, मैंने बोला जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए, बात खत्म हो जाए। आपने तो सबको आधार कार्ड से जोड़ ही दिया है। अब तो आप जनसंख्या का गिनना आपके लिए बहुत बहुत आसान है। आप उसके हिसाब से कर लीजिए, किसकी जितनी जिसकी संख्या उसको उतना हिस्सा दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कुछ करना नहीं है। इनको हर 2 महीने एक वजह से अभी ये ले आए, अब 1 महीने तक चलाएंगे, इस पे राजनीति करेंगे, फिर थोड़ा एक हाफिज सईद ले आएंगे, उसको 1 महीना चलाएंगे, फिर टूटी खोज लाएंगे कहीं से, टूटी टूट गई है, टूटी पे चलाएंगे, 10-12 दिन चलाएंगे। ये ऐसे मुद्दों को भटकाते रहते हैं। इनको जनता के मुद्दों की बात नहीं करनी। जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता को तो भूल गए ये। फिर थोड़े से एक दिन राम मंदिर ले आएंगे, किसी दिन उसको 2-4-10 दिन ठीक है। यही सवाल पाकिस्तान का ले आएंगे कि भैया पाकिस्तान ने कुछ बोल दिया, फिर अपने आदमी से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा देंगे। ठीक है, फिर कहेंगे देखो इस देश में देवाशीष जरारिया साहब नारा लग रहा है, लेकिन वही रह जाएगी जनता की। अगर अति पिछड़ों का उत्थान हो रहा है और उनके फायदे के लिए कुछ लाया जा रहा है, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति कोई नहीं है। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि इनके पास डेटा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, देश में कास्ट सेंसस का डेटा कब का है देश के पास? आपके पास आंकड़े नहीं है और आप नई इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। 1931 का कास्ट सेंसस का डेटा है और अभी जो कास्ट सेंसस का डाटा वो भी रिलीज नहीं किया गया। इनसे बोलिए वो रिलीज कर दें। अभी 2 साल बाद, मतलब 2018 चल रहा है, 3 साल बाद जनगणना फिर से होनी है। भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि करवा लीजिए, जनगणना करा लीजिए, पता तो चल जाए किस जाति के पास, किस जाति के लोग कितने हैं और कितना परसेंटेज उनका प्रतिनिधित्व है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है और सही मायनों में अगर ये लोग करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का दो सुझाव एसपी और बीएसपी की तरफ से संगीत रागी आए, संख्या के आधार पर और दूसरा जनगणना के आधार पर, दोनों की एक ही बात है। देवाशीष ने प्रश्न किया कि जनसंख्या का तो डेटा है नहीं, कास्ट सेंसस तो है नहीं। ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू से ही ये बात की जा रही थी। यही तो तर्क दिया जा रहा था कि जब सेंसस नहीं है तो आप ये आरक्षण की मांग क्यों करते हैं कि हमको इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। तो देवाशीष जरारिया को शायद आरक्षण के पीछे का जो तर्क है वो शायद संभवतः मालूम नहीं है। माफ कीजिए। दूसरी बात, तो सर ये तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी बात कितना अच्छा होगा, इस देश को, मैं कह रहा हूँ कि आप आधार कार्ड से डाटा निकाल लीजिए। अब तो अगर ये सरकार जनसंख्या ही नहीं निकाल पा रही, कौन कितने 2021 में कास्ट सेंसस करा लीजिए ना, तो क्या देश का भला करेगी? कम से कम जनसंख्या तो आप सोच सकते हैं कि देश के कितने बड़े ये विद्वान विचार हैं इनके। ठीक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के आगे भी विपक्ष की तरफ से आवाज उठती रहेगी और संगीत रागी थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए इस पर जवाब देना, लेकिन जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा कि कोटा में कोटा केवल एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है या राजनीतिक लाभ की प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें।
Do like, share and subscribe Fox News India. News beyond politics.